हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज मधु एंड आई हैड क्लियर्ड एसएससी सीपीओ 2019 एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज ए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो जैसे कि एसएससी सीपीओ का एग्जाम आने वाला है और 9 to 11 नवंबर को एसएससी सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और बहुत कम टाइम है। तो आई होप कि मैं कोई हेल्प कर पाऊँ, तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं मेरी जो स्ट्रेटेजी रही थी एसएससी सीपीओ टियर 1 के लिए वो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप आई होप कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना। तो मैं सेक्शन वाइज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने, अगर आप इतना भी कर लेते हो जितना मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो 90% चांसेस होंगे कि आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मैं जैसे कि मैं मैथ्स से स्टार्ट करती हूँ। मैथ्स में देखो, अगर आप बिगनर हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो उसके लिए आप कोई बुक प्रेफर कर सकते हो, जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप राकेश यादव की जो क्लास नोट्स आते हैं आपने देखे होंगे, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हैं। अगर आप राकेश यादव के चैप्टर वाइज आप करते हो ना, लाइक जैसे आपने टाइम एंड डिस्टेंस को स्टार्ट किया है, तो आप राकेश यादव से, सिर्फ राकेश यादव से टाइम एंड डिस्टेंस कर लो अगर आप बिगनर हो, और आप प्रीवियस ईयर फिर चैप्टर वाइज उसी चैप्टर के क्वेश्चन लगा लो। और इसी तरीके से आप डे वाइज, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप चैप्टर वाइज रिवीजन करो। वो बुक बहुत बेस्ट है। आप अगर बिगनर भी हो तो भी आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आप प्रिपरेशन में हो तो आप अच्छे से प्रीवियस ईयर निपटा लो, चैप्टर वाइज आप अच्छे से खत्म करोगे। क्योंकि एसएससी में देखो, जब से टीसीएस आया है आपने नोटिस किया होगा कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा, मतलब न्यू क्वेश्चंस बहुत कम है कि न्यू क्वेश्चंस आ रहे हो। इवन मेंस में भी आजकल क्या हो रहा है कि मैथ्स के न्यू क्वेश्चंस नहीं आते। तो यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, तो आपके लिए वही सबसे बेस्ट रहेगा मैथ्स के लिए। और अभी डेली का अगर आप देखते हो तो 150 क्वेश्चन मिनिमम है, आपको 150 क्वेश्चन करने ही होंगे अगर आप मैथ्स में अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैथ्स में आप 40 प्लस स्कोर करना चाहते हो। तो आप डेली का अपना 150 क्वेश्चन लगाइए और एक टाइम लगा लो, जैसे कि आप वॉच लेके टाइम लगा लो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने 150 क्वेश्चंस लगाओ। जैसे कि 50 लगाए, फिर से 50 लगाए एंड देन 50 लगाए। आप एक चैप्टर के भी लगा सकते हो अगर आपको चैप्टर रिवीजन में आप चल रहे हो, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के लगा सकते हो अगर आप बिगनर नहीं हो। तो अब मैं आपको इंग्लिश का बता देती हूँ थोड़ा, कि आप अब इंग्लिश में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। जैसे कि एसएससी का क्या है कि हमेशा उसका यही रूल रहा है कि उसका 90% जो पेपर होता है एसएससी का, 90 नहीं तो 85% पेपर हमेशा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में सेम ही रहता है। वो सेम पैटर्न पे चल रहा है जितना मैं 2018 से ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो अगर आप इंग्लिश में आप ना सिर्फ रिवीजन करो, ग्रामर, अगर आपको आपके नोट्स हैं अगर वो भी आपको रिवीजन नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि यूट्यूब पर एक एक पूरी क्लास है, आई थिंक वो 11.5 आवर्स की है, और निमिषा मैम है। अगर आप उनकी वीडियो भी कर पाते हो ना तो वो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप चैप्टर वाइज उसके रूल्स रिवाइज करोगे। बिकॉज देखो, 11 आवर्स की वीडियो है, 11.5 आवर्स की वीडियो है, तो आप डेली 1 आवर भी अगर कंप्लीट करते हो, फिर उसको अच्छे से रिवाइज करते हो और मेमोराइज करते हो रूल्स को, तो आपकी ग्रामर काफी अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। नहीं तो नीतू सिंह मैम की जो बुक है, जो केडी कैंपस की है, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। आप चैप्टर वाइज पहले रूल्स रिवाइज करो एंड देन उसके पीछे जो एक्सरसाइज होती है आप उसको अच्छे से करो। तो उसमें आपकी ग्रामर 99% आपकी ग्रामर कवर अप हो जाएगी। टियर 1 के लिए बहुत, इवन मोर देन इनफ रहेगा इतना। और अगर मैं वोकैब की बात करूँ तो वोकैब के लिए देखो, अभी तक मैं जैसे 2018 से ऑब्जर्व कर रही हूँ एसएससी को, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि 1 या 2 वर्ड ऐसे होंगे जो न्यू होंगे आपके लिए। सारा का सारा क्या होता है कि प्रीवियस ईयर ही वोकैब आती है। लाइक अगर आप एमपी पब्लिकेशन से भी, अगर सिर्फ एमपी पब्लिकेशन से भी आप सारी की सारी वोकैब कंप्लीट करके जाते हो ना, तो भी आपको कोई न्यू वर्ड रेयर होगा कि एक सिंगल न्यू वर्ड आपको वोकैब में मिल रहा है। ईडियम फ्रेज की बात करें तो वो भी वहीं से सारे आ जाते हैं, सिनोनिम एंटोनियम भी, वन वर्ड्स भी। तो सारी वो क्या प्रीवियस ईयर आप रिवाइज कर लो और आप डेली रिवीजन में डालो। ऐसा नहीं है कि आपने आज रिवाइज किया तो आप कल फिर नेक्स्ट वाली न्यू कर रहे हो, आप न्यू करो, बट जो लास्ट डेज में आपका चल रहा है उसको ना आप रिवीजन पे डालो। बिकॉज देखो, वो क्या ऐसी चीज है कि अगर आप डेली रिवीजन नहीं करोगे
तो वो आप भूल जाते हो। तो ऑब्वियसली ये सबके साथ होता है कि हम सब लोग भूल जाते हैं। तो वोकैब आप रिवीजन पे डालो इंग्लिश के लिए। और नेक्स्ट आप रीजनिंग की देखो, रीजनिंग में क्या होता है कि हमें अच्छा स्कोर करना ही है, बिकॉज हमें पता है 200 क्वेश्चंस हैं और 200 क्वेश्चंस में हम किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर रीजनिंग में भी देखो, अगर आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, मतलब आपके जो वीक चैप्टर है, आप वो यूट्यूब से किसी भी बेस्ट टीचर से आप वीडियोस देख के उसको इम्प्रूव करो। और प्रीवियस ईयर आप पेपर्स लगाओ, जिसमें प्रीवियस ईयर जैसे कि किसी कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो टेक्स्ट बुक पे क्या है कि प्रीवियस ईयर मोस्ट ऑफ द एग्जाम के जो भी पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप लगा सकते हो। और मेरी अगर आप एडवाइस लोगे तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि 2018 से और अभी तक के जो भी होंगे क्वेश्चंस आप वो लगाओ। अगर आप इतना भी रीजनिंग के लिए करके जाते हो ना, तो आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे रीजनिंग में। बिकॉज अभी क्या होता है कि मैंने मतलब टीयर 1 का जो एग्जाम होता है ना, वो बहुत ही एक एवरेज पेपर सेट करता है एसएससी। बहुत लेवल हाई नहीं होता है, ऐसा नहीं है। और मॉक टेस्ट तो देखो, आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे तो आप और बेस्ट रहेगा। जैसे कि आपने कोई टॉपिक किया रीजनिंग का, और उसी टॉपिक के टेक्स्ट बुक वगैरह से या ग्रेड अप पे भी सेक्शनल आते हैं, क्विज आते हैं, तो आप सेक्शनल क्विज लगा सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपकी ना स्पीड इंक्रीज होगी। तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो एसएससी का मेन मोटिव वही होता है कि कम टाइम में हम कितना अच्छा, एफिशिएंसी कितनी है हमारी। ऐसा नहीं है, देखो क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेता है। अब एक बंदा क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व कर रहा है और वही बंदा 5 मिनट में सॉल्व कर रहा है। तो यही चीज है ना कि आपको अपना टाइम जो है वो कम करना है। तो आपको क्विज़ेस या सेक्शनल टेस्ट देने पड़ेंगे, तो उससे आपकी रीजनिंग इंप्रूव होगी। प्रीवियस ईयर करो। लास्ट में देखो जीके बचती है। जीके का क्या होता है कि हमें पता ही है सिलेबस, हम जीके का बिल्कुल कवर अप नहीं कर सकते हैं, और जितना कि टाइम कम है, तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोलना चाहूंगी कि आप जीके के लिए देखो, जैसे कि अवार्ड्स वगैरह के होते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह, आपको ना वो आप वो कर सकते हो, मतलब अच्छे से कवर अप करने के लिए एक जीके ट्रिक बोल के एक चैनल है। वहां से आपकी मतलब ये जो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, अवार्ड्स वाले होते हैं, प्राइजेस वगैरह जो होते हैं, नोबेल प्राइजेस वगैरह होते हैं, वो वहां से आपको इजीली कवर अप हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी खुद वहां से करती थी। मेरी मेरी जीके में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो मैं ऐसे करके अपनी चीजें कवर अप करती थी। बट ये है कि मेरे करंट अफेयर बहुत अपडेट रहते थे, तो आप प्लीज करंट अफेयर पढ़ के जाना। क्योंकि कोई भी देखो, कोई भी सेक्शन छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर आपको क्लियर करना है तो आपको करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। और 50 क्वेश्चंस आते हैं जीके। जीके के भी ऑब्वियसली देखो 50 क्वेश्चंस आते हैं, और हर चैप्टर के 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे चैप्टर सेम वेटेज के साथ आते हैं। तो आप जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटी है, तो आप लूसेंट से पॉलिटी निपटा सकते हो, वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। हिस्ट्री भी मेन मेन चीजें, जैसे कि हिस्ट्री के जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मुगल्स वाला पीरियड होता है, एशियंट हिस्ट्री, मतलब आप जो एक पर्टिकुलर चीजें हैं ना वो छोड़ सकते हो सिर्फ। जैसे कि साइंस के क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो से कुछ कुछ क्वेश्चंस वहां से कर सकते हो। और लूसेंट में जो लास्ट में मिसलेनियस आपने देखी होगी, आप उनको पढ़ के जा सकते हो। और करंट अफेयर्स तो देखो मस्ट है। करंट अफेयर्स आपको मिनिमम 4 मंथ्स के करने पड़ेंगे, तभी आपका जीके का जो सेक्शन होगा ना उसमें आप स्कोर कर पाओगे, और जो आपका ओवरऑल स्कोर होगा तभी आपका अच्छा हो पाएगा। तो बेस्ट यही है कि आप जीके अपनी कंप्लीट करना, हिस्ट्री वगैरह, थोड़ा थोड़ा पॉलिटी वगैरह ये सब ऐड करना। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली इंग्लिश की अलग से और मैथ्स के लिए अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लूंगी। जो बिगनर्स नहीं है, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, तो वो और अच्छा स्कोर कर पाए, 45 प्लस कैसे स्कोर कर पाए, उसके लिए आप प्लीज मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर